नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 31 अगस्त 2024 तदनुसार भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि दिन शनिवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां और झालावाड़ जिलों में बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा शेष अजमेर, उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं खंड बारिश और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री धौलपुर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज हुआ है। फिलहाल वर्तमान के मौसम की यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से गुजरात और दक्षिणी राजस्थान पर स्थित मानसून ट्रफ लाइन आज पुनः उत्तरायण होकर सामान्य स्थिति में जाने को है, जिसके प्रभाव से राज्य में चल रही पूर्वी हवाओं से अब निजात मिल गई है। अब राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मंद हवाओं के बीच अगले एक सप्ताह के दौरान तेज उमस भरा मौसम रहेगा तथा मौसम में बदलाव होते हुए अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है, जिससे 2 से 6 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश और 3, 4 और 5 सितंबर को पूरे पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में अब किसान भाई बारिश को लेकर बिल्कुल भी चिंता न करें। सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से नदी नाले चलने तथा बांध तालाब लबालब होने और खेतों में भी फिर से कहीं कहीं पानी का भराव होने जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे बारिश का दौर धीमे पड़ते हुए मानसून विदाई के संकेत दे सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में चितराई बादलों की आवाजाही रहने और दोपहर होते होते कोटा, भरतपुर, जयपुर और उससे सटे उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तरायण होती हुई मानसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से सीकर और बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों में भी आज अच्छी बारिश हो सकती है। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सांचौर, जालोर और सिरोही जिलों के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जैसलमेर के उत्तरी भागों में बहला, नाचना और चिन्नू के आसपास के गांवों से लगाकर फलौदी के नोख, बाप, मोखेरी, देचू, लोहावट, मांगलियावटी और जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पाली के सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली, फालना तथा अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों और राजसमंद जिले के कई गाँव में आज खंड वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर के खाजवाला से लगाकर नागौर के जायल, मुंडवा, खिंवसर और आगे डीडवाना, कुचामन के भी कई गांवों समेत ब्यावर के क्षेत्रों में भी आज अच्छी बारिश हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा सलूंबर जिलों के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि इन जिलों के उत्तर पूर्वी भागों समेत प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा शाहपुरा, केकड़ी और अजमेर जिले के भागों में जोरदार घटाएं उमड़ने और रुक रुक कर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के दौर आने की संभावना है। जयपुर के पश्चिमी भागों समेत दुद्दू, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों में बादलवाई के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, अलवर और प्रदेश की राजधानी जयपुर के पूर्वी भागों में आज मौसम सुहावना रहेगा तथा कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। नीमका थाना, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के दक्षिणी भागों में मौसम बदलकर बादल छाए रहने और कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना है। अगले 3 दिनों में अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में बारिश की गतिविधियों में कमी रह सकती है। उसके बाद जोरदार बारिश के दौर आने की संभावना है, यानी कि सितंबर का पहला सप्ताह समाप्त होने तक राज्य के लगभग सभी भागों में एक बार समान रूप से बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में मजबूत होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है और ये तंत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा तट से आगे बढ़ते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़कर मध्य भारत के भागों पर आने की प्रबल संभावना है। इसके कोटा संभाग के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। यदि यह संभव होता है तो दक्षिणी राजस्थान में इस बार औसत से कम हुई बारिश की पूर्ति हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 5 से 11 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का भी अनुमान लगाया है। वो राजस्थान में कितनी बारिश दे पाएगा, इसके बारे में आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सौराष्ट्र, कच्छ तथा उससे सटे पाकिस्तान और अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों पर अग्रेसित डीप डिप्रेशन मजबूत होते हुए चक्रवात असना में बदल गया है।
ये तंत्र लगातार पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के तटों से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण भारत को इससे कोई खतरा नहीं है और ये आज थोड़ा और मजबूत हो सकता है, परंतु इसकी आधिकारिक घोषणा होना मुश्किल है। अरब सागर में ओमान देश की तरफ जाते हुए ये कल दोपहर के आसपास पुनः कमजोर होकर डीप डिप्रेशन तथा कल आधी रात के आसपास कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस तरह का ये पहला तंत्र नहीं है। इतिहास में इस तरह 1944, 1967 और 1976 में 3 ऐसे तंत्र रहे हैं जो अगस्त के महीने में बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी तंत्र आगे जाकर मजबूत होकर अरब सागर में तूफान बने हैं और निकट भविष्य में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान का नाम दाना होगा। और इसके साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम द्वारिका पूरी आप पधारा द्वारिका पूरी आप पधारा आंगनिये में पगल्या मांड्या पालनिये में पगल्या मांड्या दूध गुफान तो होता थारी में माघ अपरम पार ओ बाबा थारी में माघ अपरम पार ओ बाबा थारी में माघ अपरम पार। मारियो भूमि बसाई लूणरी मिसरी कर दिखारी लूणरी मिसरी कर दिखारी निकलंक देव निजा थारी मैं माघ अपरम पार ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम पार ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम पार बाबा थारी मैं माघ अपरम पार ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम पार ओ बाबा थारी मैं माघ अपरम पार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।